हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू EACT क्लासेस। सो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो हमारे अकाउंटेंसी में एक पार्टनरशिप का चैप्टर है और मल्टीपल शिफ्ट्स में हमारा एग्जाम होने जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये बनती है कि पार्टनरशिप चैप्टर से ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है यहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। अब प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ पे आती है जब वो कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, ठीक है, या उनको अलग अलग से फॉर्मूला याद याद नहीं रहती है। हमारे लतीफ सर ने, जिसे मैं भी खुद पढ़ा हूँ, तो उन्होंने ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कराया हुआ है ऑलरेडी, बट स्टिल कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है या क्या होता है कि 5 मिनट 4 मिनट टाइम लग जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो एक डिफरेंट अप्रोच से हम इन इंपॉर्टेंट सारी क्वेश्चंस को डील करेंगे ताकि हमारा टाइम भी एग्जाम में बच जाए, स्ट्रेस भी हमारे पर कम पड़े और कैलकुलेशन कम से कम मिनिमम लेवल पे हमें करनी पड़े। राइट। सो गाइज, मैं आपको यहाँ पे ये श्योरिटी देना चाहूंगा कि लगभग 90% कैलकुलेशन यहाँ पे खत्म करी हुई है। ठीक है, तो 10% थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगानी पड़ेगी और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं पार्टनरशिप से, ठीक है, चाहे इजी हो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हो, वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। राइट। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आप रख लेना इस वीडियो में, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। ओके गाइस, तो चलिए जी, इस पार्टनरशिप में हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखो, एक तो हम पार्टनर्स पढ़ेंगे। जब एडमिशन होता है तो रेशो चेंज करना पड़ता है हमें, या रिटायरमेंट के टाइम या पार्टनर की डेथ के टाइम। ओके, सो फिर हमें क्या क्या रेशोज, कौन से रेशोज पे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में बन सकते हैं। या तो हमें एग्जामिनर ओल्ड रेशो पूछेगा, न्यू रेशो पूछेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें निकालना पड़ता है, गेनिंग रेशो हमें निकालना पड़ता है। तो ये सारी चीजें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट। सो इजी अप्रोच के साथ डील करेंगे। जीरो टू हीरो लेवल के क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जो मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि यहाँ तक JKS भी जा सकता है पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। उससे एक हाथ ऊपर, एक लेवल ऊपर मैं गया हूं, वहां तक मैंने लेवल रखा है क्वेश्चंस को। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल। ओके, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे ताकि चीजें धीरे धीरे आराम से क्लियर हो जाएगी। ओके, अगर आप ये मान के चला है कि हम यहाँ से स्किप करेंगे क्वेश्चन, तो अब से ये सोच रखने की जरूरत नहीं है। अब आप वीडियो के एंड में, जब आप वीडियो खत्म करोगे, तब आप दुआ करोगे कि हमारी शिफ्ट में ये 1 2 3 क्वेश्चंस आ जाए पार्टनरशिप से, जहां पे हमें रेशोज निकालने हो। राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गाइस, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो। रेशो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, तो इस रेशो में ये प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। नॉट ओनली प्रॉफिट्स बल्कि लॉसेस को भी। राइट। सो सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, सी अब रिटायर हो जाता है। हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड बी इक्वली। राइट। सो कैलकुलेट न्यू रेशो, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। अब किसका? ए एंड बी का। ओके, सो अब यहाँ पे स्टूडेंट जिसने पार्टनरशिप पढ़ी है, वो क्या काम करेगा? वो उन्हीं मेथड्स को फॉलो करेगा जो उसने पढ़े हैं, चाहे NCERT से खुद पढ़े हैं या हमारे टीचर्स को फॉलो किया हो। राइट। तो अब जिसको वो समझ नहीं आती है या उसका मैथ्स वीक हो, कैलकुलेशन वीक हो, वो बेचारा तो फंस गया। अब आते हैं दूसरे प्रकार के, दूसरे टाइप के बच्चे, वो होते हैं मैथ्स बैकग्राउंड से। ठीक है, तो वो मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे इस क्वेश्चन को एक्स अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और एक्स के मामले में ये क्वेश्चन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इन दोनों चीजों का मिक्सचर कंसेप्ट। ठीक है, और बेसिक थ्योरी तो आपने लतीफ सर या किसी और चैनल से ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो उसी कंसेप्ट पर बेस्ड शॉर्टकट वे में हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। ओके गाइस, चलिए, ये हमें क्या कह रहा है कि ए बी और सी पार्टनर्स है। देखो बेटा, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी, और ये हो गया हमारे पास सी। ओके, और ये शेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशो में? 2:1:1। राइट, 2:1:1। ओके, देन सी की डेथ होती है या रिटायर होता है, तो ये रिटायर हो गया। अब इसका शेयर, जब क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो इसका शेयर आधा आधा मिलता है, आधा मिलता है। देखो, इसका शेयर आधा मिलेगा किसको? ए को मिलेगा, और आधा इसका मिलेगा किसको? बी को मिलेगा। राइट। अब आप इसको आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो वैसे भी आपने ये थ्योरी में पढ़ा होगा कि आधा आधा बट जाता है। जब कुछ भी गिवन नहीं हो, तो जो रिटायर होता
होता है उसका आधा आधा एग्जिस्टिंग पार्टनर उसको मिल जाता है। तो गाइस मैं यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये रेशो है ना तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेगी। मैं मान के चलता हूँ ये 1 यूनिट, देखो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 5 यूनिट है, 4 यूनिट है। टोटल प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ गाइस, टोटल प्रॉफिट तो कितना है ABC का, 2 + 1 + 1 यानी कि 4 यूनिट। कितना है बेटा, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट, तो 1 यूनिट को मैं 100 रुपीज के बराबर मानता हूं, खुद मानता हूं, ठीक है। तो अगर 1 यूनिट 100 है तो 4 यूनिट कितना होएगा, वो होएगा बेटा 400 रुपीज। कितना, 400 रुपीज। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि A को मिले होंगे 200 रुपये, पहले मिलते होंगे 200, हाँ जी। तो B को कितना मिलता होगा फिर, 100 रुपया। और C को कितना मिलता होगा, 100 रुपया। ओके, अब C चला गया, ठीक है। तो ये जो इसका शेयर है ये भी तो इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, और लेकिन कैसे होगा, इक्वल इक्वल होगा। यानी कि 100 अगर है तो 50 रुपए, 50 रुपए ए को मिलेंगे और 50 रुपए बी को मिलेंगे, ठीक है। सो न्यू रेशो जो होगा अब वो हम निकाल सकते हैं। जो बेटा न्यू रेशो होगा किसका, ए और बी का, वो कितना होगा, पहले 200 और 50 कितने हो गए, 250 इज टू 100 और 50 कितना हो गया, 150, ठीक है। जब आप 50 से कैंसल आउट करोगे, जब आप 50 या 5 से कैंसल आउट करोगे, सो आपका रेशो निकल के आ जाएगा गाइस, वो कितना आ जाएगा, 5:3। 5:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा कितनी कैलकुलेशन हमने बचा ली, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, ध्यान में रखो कि यहाँ पे जो पहले प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट था वो कितना था, 500 रुपए, ठीक है। और यहां पर भी जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है बेटा, वो भी है 500 रुपए। यानी कि इनिशियल एंड फाइनल ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में जो प्रॉफिट है ना वो हमें इक्वल बनाना है। अगर क्वेश्चन में इक्वल गिवन हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर गिवन नहीं हो तो हमें इक्वल बनाना है। हम कैसे बना सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया, एक तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करोगे, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था बेटा ओल्ड रेशो, ठीक। तो अब धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, ओके। तो ये मैं यहाँ पे रफ करता हूं ताकि आपको पीडीएफ को बाद में समझने की दिक्कत ना हो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा ट्विस्टेड है लेकिन कोई मसला नहीं है। एक्स वाई एंड ज़ेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:2, ठीक है। एक्स वाई और जेड पार्टनर्स थे। देखो बेटा, ये हो गया एक्स, दिस इज वाई, एंड ये हो गया हमारा जेड। और इनका जो ओल्ड रेशो था, ओल्ड रेशो जो इनका था वो क्या था, वो था 2:1:2, ठीक। ये इनका था, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं 200 हम मानेंगे, यहाँ पे 100 मानेंगे और यहाँ पे 200 मानेंगे, क्योंकि अगर इसको बाद में काटेगी तो अगेन रेशो यही वापस मिलेगा, तो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो यानी कि मैं 1 यूनिट को 100 के इक्वल रखता हूं, ठीक है। फिर हमें क्या कह रहा है कि जेड रिटायर हो गया। अब ये बेचारा क्या हो गया, ये हो गया रिटायर, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, रिटायर हो गया। लेकिन यहां पे ट्विस्ट है क्वेश्चन में, कहता है एक्स गेट्स 2/5 ऑफ शेयर ऑफ जेड। जो जेड का शेयर है, जेड का शेयर कितना है, 200 रुपए, और एक्स को मिलता है इसका 2/5। यानी कि अगर ये 200 रुपए 5 यूनिट है तो 2 यूनिट इसका मिलेगा। 2 यूनिट कितना होता है इसका, 2 यूनिट कितना मिलता है। तो सिंपली आप करोगे इस तरीके से, 200 का 2/5 मिलता है किसको, एक्स को, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 80 रुपया। कितना, 80 रुपीज। अगर 5 यूनिट 200 तो 2 यूनिट होगा 80, ठीक है। तो यानी कि 80 रुपए अब किसको मिलेगी, एक्स को मिलेगी। यानी कि एक्स को मिलेगी 80 रुपए, 80 रुपए मिलेंगे एक्स को। अब अगर एक्स को 80 मिले तो इसका टोटल कितना हुआ, अब 200 + 80 कितने हो गए, 280, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया इनका न्यू रेशो, ठीक है, 280, ओके। और जो रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग है 200 में से 80 तो मिले एक्स को, और रिमेनिंग किसको मिलेंगे, रिमेनिंग 120 रुपए, 120 रुपए किसको मिलेंगे, वो मिलेंगे हमारे वाई को। तो वाई को जब 120 रुपए मिले तो वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 220, ठीक। तो जब आप इसको काटोगे तो काट पीट के जो आपका आंसर निकलेगा, यानी कि न्यू रेशो जो आपका आ जाएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, देखो 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 14 जार 2 11 जार, यानी कि 14:11 विल बी द न्यू रेशो, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई शक,
नहीं होना चाहिए। अब अगर आप ट्रेडिशनल वे में या एक्स मान के सॉल्व करोगे तब यहां पे दिक्कत हो सकती है। चलिए जी, P, Q, R and S were partners sharing profits equally. R R retires from the firm. The new profit sharing ratio of P, Q and S will be 3:2:1. Calculate P's gain. P का गेन हमें निकालना है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज एसएससी सीजीएल डबल एओ के पेपर से मैंने लिया है। ठीक है, कोई छेड़खानी नहीं करी गई है, एज इट इज डाटा है। लेकिन कितना आसानी से हम इसको बनाएंगे वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या थे? ये चार भाई थे या चार दोस्त थे या चार पार्टनर्स थे। क्या था इनका नाम? एक का नाम था पी, एक का नाम था क्यू, एक का नाम था आर और एक का नाम था एस। ठीक, ये इनके नाम थे। बहरहाल इसको मैं थोड़ा सा यहां पे शिफ्ट करूंगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए, ये था पी क्यू आर एस। ओके, और ये प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे इक्वली, यानी कि अगर इसको 1 यूनिट मिलता था, इसको भी 1 यूनिट मिल रहा था, इसको भी 1 यूनिट मिल रहा था और इसको भी 1 यूनिट मिल रहा था। ठीक है, और फिर क्या काम होता है? फिर यूं होता है कि आर रिटायर हो जाता है। अब आर रिटायर हो गया, ठीक है, और जो ये ओल्ड रेशो था ये इक्वली था। और न्यू रेशो में क्या हो रहा है? अब न्यू रेशो में थोड़ी सी दिक्कत है। क्या हो रहा है कि पी क्यू एंड एस को ही मिलता है। पी को मिलता है 3 यूनिट्स, क्यू को मिलता है 2 यूनिट्स और एस एस जो हमारा है उसको मिलता है 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट, यानी कि आर तो मर गया ना, ये जगह खाली रहेगी। ठीक, तो बस समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, अच्छा, मैंने आपको बोला प्रॉफिट सेम रहना चाहिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पे इनिशियली प्रॉफिट वाज व्हाट, कितना था? 1+1+1+1 यानी कि 4 यूनिट्स। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट कितना है? 3 तो 2 5 तो 1 हो गया 6, यहाँ पे 6 यूनिट्स। लेकिन प्रॉफिट तो सेम नहीं है, प्रॉफिट सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सेम बना लेंगे। ठीक है, तो सेम बनाने के लिए हम लेंगे ऐसा नंबर हम प्रॉफिट एज्यूम करेगी, लेकिन मैथ्स वाली तो एक्स एज्यूम करेगी और फंस जाएगी यहां पे। लेकिन हम जब मानना ही है तो ऐसा नंबर मानेंगे जिससे आसानी हो। तो हम मान लेंगे इन दोनों का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसे छोटे से छोटा नंबर जो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो वो 12 है। ठीक है, अब इस टोटल को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि ये 4 ही है, 12 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेगी। सो वो 3 से हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे को मल्टीप्लाई लग जाएगा। जब पूरे को मल्टीप्लाई लग जाएगा तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 1 3, ये यहाँ पे बन जाएगा 3 1 3, ये यहाँ पे बन जाएगा 3 1 3 और ये भी बन जाएगा 3 1 3। ओके, देन उसके बाद नीचे 6 है। 6 को 12 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई क्या करते? 2 करते, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 हो गया, 2 2 4 हो गया। ठीक है, और 2 1 2 हो गया। ठीक है, अब दिक्कत खत्म हो गई ना, बस अब मैं ये यहाँ पे मिटाता हूँ। ठीक है, इतना मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ओके, ओके डियर, नाउ आपको बेसिक कंसेप्ट पता है क्या? बेसिक कंसेप्ट आपको पता है कि गेन बराबर होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बोलो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? ठीक है, सो गेनिंग रेशो ऑफ पी इज व्हाट? पी को पहले मिलता था, देखो टोटल कितना है? 12, और यहां पर भी अब टोटल है 12 यूनिट, है ना? ये 12 यूनिट क्या है? दिस इज प्रॉफिट। ठीक है, तो 12 में से 3 यूनिट पी को मिलते थे ओल्ड, और अब मिल रहे हैं 12 में से 6, यानी कि जो इसका गेनिंग रेशो होगा वो होगा न्यू रेशो, यानी कि 6/12 माइनस करेंगे ओल्ड रेशो 3/12, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा 6 में से 3 गए तो 3 और डिवाइड बाय बेस सेम है तो 3/12। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप एक्चुअल में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो मोर देन 30 सेकंड्स नहीं लगेंगे। दिस इज माय वर्ड, दिस इज माय गारंटी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग इन 3:2। शेयरिंग इन 3:2 मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं इस रेशियो में। ओके, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशियो। हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो को। तो कुछ बचे होंगे जो कहते होंगे कि ए और बी पार्टनर्स है। चलो, ये हो गया ए, ये हो गया बी।
ठीक है। अब ये पार्टनर से ए को मिलता है 3 और ए को मिलता है 2। अब सी को एडमिट किया तो उसको मिलेगा 5 का, यानी कि टोटल का 1/5, यानी कि उसको मिलेगा 1 यूनिट। और जब 1 यूनिट सी को मिला और इन ए और बी को 4 यूनिट मिलेगी, और 4 यूनिट को फिर 3:2 में आप डिवाइड नहीं कर सकते। मैथ्स वाले कर सकते, डेसिमल में वैल्यू आ जाएगा और बाद में कट जाएगा और आंसर ठीक ठाक निकल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे, ऐसा नंबर ढूंढ लेंगे जिसको हम इस रेशो में डिवाइड कर सकते आराम से। ठीक है, आराम से। तो ये हो गया ए रेशो बी रेशो सी। पहले ए और बी नहीं था, ए और बी नहीं था, तो हमने हमने मान लिया टेक टोटल टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹2500। अगर हमने 2500 मान लिया, ठीक है, अगर हमने 2500 मान लिया तो 2500 5 यूनिट की वैल्यू है, 3 यूनिट, यानी कि ए को मिलता होगा 3/5 ऑफ 2500, वो कितना, यानी कि 1500। बी को मिलता होगा 2/5 ऑफ 2500, यानी कि इसको मिलता होगा 1000। और सी तब नहीं था, अब आ गया सी की एंट्री, अब हो गई। और सी कितना लेगा, सी शेयर कितना है, वो है 1/5 ऑफ टोटल। टोटल इज व्हाट, जो हमने माना है 2500, यानी कि वो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, यानी कि अब मिल रहे हैं सी को 500 रुपए। ठीक है, और 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 जो रिमेनिंग देखो, प्रॉफिट पहले भी 2500 ही था और एंड में भी हमें 2500 ही रखना है। ये हो गया ओल्ड रेशो और ये हो गया हमारा न्यू रेशो, और प्रॉफिट हमें सेम ही रखना है ना। तो 2500 में 500 गए, अब वहां पे रह गए 2000। 2000 को 2:3 रेशो में, 3:2 रेशो में बांटना है। तो 2000 को जब 3:2 रेशो में आप बांटोगे तो एक को मिलेगा 1200 और एक को मिलेगा कितना, एक को मिलेगा 800। ठीक है, तो बस ये हो गया न्यू रेशियो। अब यहाँ पे काटा पीटी करोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। सो न्यू रेशियो के कितना हो गया, 2 0 कट गए। सो न्यू रेशियो विल बी 12:8:5। सो ये आपका हो गया ठीक ठाक से आंसर। ठीक है, बाकी जब आप इतना करोगे ना तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इजीली निकल जाता है, तो उसकी कोई दिक्कत होती नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट। अब ये कंसेप्ट, ये जो आपको ट्रिक्स जैसी दिख रही है ना, ये ट्रिक्स नहीं है, ये एक्चुअल में ट्रिक्स नहीं है। ये क्या आ रहा है, ये एक्चुअल में कंसेप्ट से आ रहा है। जो मैं ये टोटल प्रॉफिट सेम सेम मान रहा हूं ना, तो वो अब आप देख सकते हो कि बेसिक मेथड जब आप करोगे, एंड में पहुंचोगे, किसी पार्टनर का शेयर 2/3 निकलता है और सिमिलरली किसी पार्टनर का शेयर 2/5 निकलता है। ठीक है, तो फिर आपको ये बेस वैल्यू को सेम बनाना पड़ता है। अब ये बेस वैल्यू क्या होता है, ये बेस वैल्यू तो टोटल प्रॉफिट होता है, और टोटल प्रॉफिट में 2 यूनिट इसको शेयर मिलता है, टोटल प्रॉफिट में 2 यूनिट इसको शेयर मिलता है, लेकिन इसको आपने सेम बनाना होता है। अब ये वाला सेटअप मैं पहले ही कर लेता हूं, तो इसलिए हमारी कैलकुलेशन बच जाती है। बाकी कोई जादू वादू कोई मसला है नहीं। ओके, चलिए जी। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग 2:3:4 रेशो। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास y, और ये हो गया हमारे पास z। और ये किस रेशो में बांट रहे थे, 2:3:4। अच्छा, इस रेशो में ये बांट रहे थे। ठीक, x रिटायर हो जाता है, अब x हो गया रिटायर, क्या हो गया, रिटायर हो गया, एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन y एंड z। और जो x का शेयर है वो इक्वली डिवाइड होता है, y और z को इक्वली मिलता है। अब x कितना लेता था, 2 यूनिट लेता था। ठीक है, चाहे आप 200 मान लो इसको या 2 यूनिट मान लो इसको, कोई मसला नहीं है। अगर आप इसको 200 मानोगे तो इसको 300 मानना पड़ेगा, इसको 400 मानना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो वाज व्हाट, 2:3:4, एंड न्यू रेशियो विल बी व्हाट, न्यू रेशियो क्या होएगा, न्यू रेशियो होएगा बेटा, ये इक्वली बांटता है ना, तो 1 यूनिट इसको मिलेगा, 1 यूनिट इसको मिलेगा। ठीक है, सो न्यू रेशियो जो होएगा वो क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, अब देखो न्यू रेशो होगा, 3 तो 1 हो गया 4:4, 4 + 1 हो गया 5। सो न्यू रेशो विल बी 4:5। ठीक है, ये हो गया आंसर। बताओ क्या मुश्किल है, क्या दिक्कत हो रही है। अब आप अगर बोलोगे 100 मान के साल सर हम सॉल्व कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया हमारा z। ओके, देन ये 2 यूनिट तो 200 हम मान लेंगे। ठीक है, इसको हम फिर 300 मानना पड़ेगा, इसको हमें 400 मानना पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 100 हमने मान ली। ठीक है, तो ये इक्वली मिलता है, तो 200 में से 100 मिलेगा इसको और 200 में से 100 मिलेगा इसको।
इक्वली मिला है ना, ठीक है, कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, तो वो क्या हो जाए कि 300 प्लस 100 कितना हो गया 400, और 400 प्लस 100 कितना हो गया 500, ठीक है, काटा पीटी करोगे तो 4:5 यहां पर भी आंसर आ जाएगा। अब बताओ, दो दो तरीकों से हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग 2:2:1 रेशियो, सी रिटायर्ड, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट। ठीक है, क्या कह रहा है, हमारे पास ए बी सी है, ये हो गया ए, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया हमारे पास सी। तो इनका जो ओल्ड रेशियो था वो क्या था, 2:2:1, 2:2:1। ठीक है, तो मान लो ना, मान लो 200 200 मान लो, कोई मसला नहीं है, ये हो गया 200। देखो ये है बेटा टोटल 5 यूनिट को मैंने मान लिया 500 रुपए, ये मैं खुद मान रहा हूं, यही कलाकारी है। सो एक यूनिट कितना होएगा, वो होएगा 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए, तो इसलिए 2 यूनिट हो गए 200, 1 यूनिट हो गया 100। ठीक, अब सी रिटायर हो गया, मर गया या रिटायर हो गया, ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, जब ये मर गया और क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये किस तरीके से इसको इसके प्रॉफिट वाले शेयर को बांट रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, बराबर बराबर हिस्सों में बांटना पड़ता है। ठीक है, सो ये 100 है ना, 100 है ना, तो 50 रुपए किसको मिलेगी, ए को मिलेगी, 50 रुपए किसको मिलेगी, बी को मिलेंगे। सो न्यू रेशियो क्या मिलेगा, न्यू रेशियो क्या होगा बेटा बताओ, न्यू रेशियो 200 प्लस 250 प्लस 50 हो गया 250, और ये भी हो गया 250। ठीक है, रेशियो लेना है, सो रेशियो विल बी 1:1। आंसर ये हो गया हमारे पास न्यू रेशियो। बताओ कोई दिक्कत, कोई शक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ जी। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन 2:3। अब ये हो गया हमारे पास बेटा एक्स, एंड ये हो गया हमारे पास वाई। तो किस रेशियो में इनका ओल्ड रेशियो क्या है, इनका 2:3, 2:3। ठीक है, हम 200 और 300 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि रेशियो हमें जब देखो, जब आपका रेशियो आसान आसान हो ना, कैलकुलेशन आसान आसान हो, तो 100 मान के इस तरीके से सॉल्व करो। जैसे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो एलसीएम लेके सॉल्व करो। ठीक है, एलसीएम वाला मैंने आपको ये वाली में दिखा दिया है। ठीक है, तो चलिए 2:3। कहता है एक्स सरेंडर करता है, अब देखो ये एडमिशन करते हैं किसी नए पार्टनर का। ठीक है, कोई नया पार्टनर, सपोज इन्होंने लाया जेड, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, जेड इन्होंने लाया है। ठीक है, अब एक्स सरेंडर करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर। एक्स का शेयर जो है वो सरेंडर करता है, यानी कि देता है 1/5 एक्स के शेयर, यानी कि 200 का 1/5 पांचवा हिस्सा, 200 का पांचवा हिस्सा हो गया 40 रुपया। 40 रुपया ये सरेंडर करता है, तो इसके पास बचेगा कितना, न्यू रेशो में इसके पास बचेगा, बेचारे के पास कितना बचेगा, 200 में से 40 गई तो 160, 160 बचेगा। सिमिलरली क्या हो रहा है कि वाई सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, वाई सरेंडर करेगा 2/5 ऑफ शेयर। 2/5 ऑफ शेयर मतलब 2/5 ऑफ 300, तो ये हो गया 60 इंटू ये हो गया 120 कितना 120। यहां से 120 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 इसके पास बचेगा, यानी कि ये सरेंडर करता है ₹120। ओके, अच्छा, अब वाई जेड को कितना मिलेगा, फिर जेड का अब एडमिशन हो रहा है ना, जेड का मिलेगा वही जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस कितना किया, 40 और 120, यानी कि जेड को मिलेगा 160 रुपए। ठीक है, जो उन्होंने दिया है वही तो मिलेगा ना, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस। ठीक है, 0 0 0 कैंसल, फिर 2 से काटोगे, सो न्यू रेशियो विल बी 8:9:8। सो 8:9:8 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपने सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है या गेनिंग रेशियो निकालना है, वो अब आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब बी का सेक्रीफाइस कितना है, देखो उसको 500 में से 200 पहले मिल रहा था, अब उसको 500 में से 160 मिल रहा है। देखो बेटा 500 में से उसको कितना मिल रहा था पहले 200, ठीक है, अब कितना मिल रहा है 160 मिल रहा है 500 में से। सो इसका रेशियो कितना होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा, 200 में से 160 गई तो 40/500, इसी तरीके से ये तो ये कट गया, तो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2/25 इस तरीके से। ठीक है, लेकिन वो आपको इस क्वेश्चन में नहीं निकालना था, अगर निकालना होता तो आप ऐसे निकाल सकते थे। बस आपने क्या करना है, प्रॉफिट को सेम रखना है, ये कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए, यहां पर भी 500 है, यहां पर भी 500 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट
कहता A, B and C are partners sharing 3:2:1. They admit D into partnership. The new ratio becomes 5:3:2:2. ठीक है, A का 5 यूनिट, B का 3 यूनिट, C का 2 यूनिट, D का 2 यूनिट. कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अब कैलकुलेट करना है हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है, करेंगे, कोई मसला नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बेटा A, और ये हो गया हमारे पास B, और ये हो गया हमारे पास C. पहले ये तीन ही थे ना, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या था, वो था, ये था इनका ओल्ड रेशियो. हालांकि आपको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज ओल्ड रेशियो, 3:2:1. ठीक है, ओके. अब न्यू रेशियो भी इनका गिवन है, हम कुछ नहीं कर सकते, न्यू रेशियो गिवन है, और इनके साथ डी भी मिला हुआ है. अब इसका तो एडमिशन हो गया ना, तो ये भी मिला हुआ है, डी भी अब मिला हुआ है. और न्यू रेशियो इनका क्या है, न्यू रेशियो इनका है बेटा, वो क्या है, 5:3:2:2. ठीक है, बताओ. अब आप अगर देखोगे टोटल यहाँ पे कितना है, टोटल यहाँ पे 3 तो 2 हो गए, 5 तो 1 हो गया, 6 यूनिट. और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 3 8 8 2 10 2 हो गए 12. ठीक है, लेकिन इसको हमें अब इक्वल बनाना पड़ेगी. ये तो कंडीशन वायलेट हो गई ना, प्रॉफिट पहले था, बाद में भी उतना ही रहेगा. ठीक है, वो अलग बात है, बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ता है या कम होता रहता है, लेकिन यहाँ पे हमें इक्वल रखना है. ठीक है, तो क्या करेंगे, इस ये ऊपर 6 है, नीचे ये 12 है, तो ऊपर 6 को 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और नीचे हमें मल्टीप्लाई 1 से ही करना पड़ेगी या नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि ये 12 ऑलरेडी है. ठीक है, सो अगर हम देखेंगे ना, अब जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो पूरे को हो जाएगा, अंदर भी हो जाएगा. सो 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 1 कितना हो जाएगा 2. ठीक है, अब ये इसको क्या हो गया, तो चलिए जी, क्या काम करेंगे, 2 4, और ये क्या था 2 1 2. ठीक है, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके इक्वल होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है बराबर ओल्ड रेशियो माइनस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ये होता है ना बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, होता है कि नहीं होता, आपने पढ़ा होगा. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज व्हाट 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और 2 में से 2 गया 0. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम ओल्ड पार्टनर्स का ही निकालेंगे. सो वो कितना होगा 1:1:0. तो ये हो जाएगा बेटा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो. बताओ, मजा आ रहा है ना, कितनी इजी थी हमारी अकाउंटेंसी, है ना. तो अब आप अंदर से दुआ मांगते होंगे काश ऐसी क्वेश्चन आएगी. हाँ, क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे ही आएंगे. ठीक है, और ऐसे ही आएगा. अब अगर कोई ज्यादा मुश्किल भी आ गया तो आपसे इस मेथड से नहीं हो, वैसे तो होंगे एलसीएम मेथड या उस 100 वाले मेथड से होंगे. अब अगर नहीं भी हुआ तब भी क्या करना है, बेसिक मेथड से करना है. अब अगर उससे भी नहीं हुआ फिर छोड़ के आना है, कोई दिक्कत ही नहीं है. लेकिन 90% चांस से क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगी, इसी पैटर्न पर आता है और सॉल्व भी हो जाएगा. ठीक है, चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का. एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग 4:3:2. ठीक है, ये हो गया एक्स, और दिस इज हमारा वाई, और ये हो गया हमारा जेड. किस रेशो में, 4:3:2. ठीक, ये है इनका रेशो. एक्स रिटायर, अब एक्स की छुट्टी हो गई. ठीक है, वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 5:3 रेशो. ठीक है, अब ये जाने की वजह से वाई और जेड ने सोचा कि हम जो नया रेशो है वो 5:3 रेशो में बांटेंगे अपने प्रॉफिट्स एंड लॉस को. कैलकुलेट गेनिंग रेशो अब आपने कैलकुलेट करना है. ठीक, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर ये हमारा ओल्ड रेशो है, अगर ये हमारा ओल्ड रेशो है, क्या है ओल्ड रेशो हमारा 4:3:2, और न्यू रेशो इन्होंने फिलहाल के लिए बनाया है, क्या बनाया है 5:3. तो यहाँ पे तो हमें टोटल मिल रहा है 4 3 7, तो 2 हो गए 9, और यहाँ पे 5 3 हो गया 8. ठीक है, यहाँ पे 8. ठीक, ये तो गलत बात है. ठीक है, यहाँ पे 9 यूनिट प्रॉफिट, यहाँ पे 8 यूनिट प्रॉफिट, तो सेम बनाएंगे. सेम कैसे बनाएंगे, एलसीएम से. लेकिन मैं शॉर्टकट बताऊंगा, 8 से इसको मल्टीप्लाई करो, 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये सेम बनेगा, टोटल सेम बाद में बनेगा. तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक, समझ आ रही है मेरी बात. अच्छा, गेन कौन करेगा, गेन वाई और जेड ही करेगी, तो हम एक्स को लेने की जरूरत नहीं है. तो
इस तरीके से हमें ये रेशो एक्चुअल में बनाना है, ठीक है। एक्चुअल एज इट इज रेशो में आपको बना के दिखाऊंगा। 8 3 कितने हो गए, 8 3 आर 24, ठीक है। ये है y इज टू z का है, ठीक है। ये हो गया ओल्ड, ठीक, फिलहाल 8 3 आर 24, 8 2 आर 16, 8 2 आर 16, और फिर 9 5 आर 45 इज टू 9 3 आर 27। ओके, अच्छा आप मुझे बेटा बताओ, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अब ठीक किया, ठीक किया, ठीक है। वाइल ये क्या है ओल्ड, ये क्या है अब न्यू। अच्छा हमें क्या करना है, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो बराबर होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो बताओ होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ठीक है। तो यहां पे ओ न्यू रेशो 45 और ओल्ड रेशो 24 सब्ट्रैक्ट करेगी, 5 से 4 गया 1, 4 से 2 गया तो 2, ठीक है, और 7 से 6 गया तो 1, 2 से 1 गया तो 1, तो ये हो गया इनका बेटा क्या 21:11 हो गया आंसर, और यही इनका क्या होगा गेनिंग रेशो होगा, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, अगर आपको समझ में अब भी नहीं आया तो आपने क्या करना है, फिर से इस वीडियो को रिपीट करना है। दो ही मेथड्स है आप हमारे पास, एक एलसीएम वाला और एक हो गया हम एज्यूम करेंगे आसान से आसान वैल्यू, जैसे कि मैं 100 के मल्टीपल्स में रेशोज को लेता था, ठीक है। तो आप वैसे कर सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मिलते हैं फिर कभी। जहां पर आपको अब दिक्कत लगेगी किसी न्यूमेरिकल पार्ट में, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वीडियो प्रोवाइड करने की। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।